हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा जीएस टेस्ट डिस्कशन में सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों का जीएस टेस्ट का कई सब्जेक्ट के डिस्कशन हो चुके हैं। इससे पहले हम लोग कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, मॉडर्न हिस्ट्री का, और आज जो फिर जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही है। हम लोग अब अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर, टीपू सुल्तान। ये के मिस टाइपिंग का है, तो सुल्तान बहादुर या टीपू सुल्तान। 1802 की बात है, टीपू सुल्तान तो होंगे नहीं, बाजीराव प्रथम होंगे नहीं, तो इसका सही जवाब क्या है? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने किए थे 1802 में। इन्होंने कब किए थे? 31 दिसंबर 1802 में। कब? 31 दिसंबर 1802 में। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली होगा, वेलेस्ली कहीं रहता है उसका इंग्लिश को, एक्चुअली ये गूगल ट्रांसलेट के कारण ऐसा कहीं पे वो टाइप हो जाती है। लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2 नंबर का बी, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सहायक गठबंधन जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कब से कब तक ये रहा? 1798 से लेकर के 1805 तक। 1798 से लेकर के 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। और कह सकते हैं कि 1700 ये मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार वेलेस्ली ही ने शुरू किया था। एक समय ऐसा आया था कि जब हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राजनीतिक विस्तार तो कर रही थी लेकिन क्षेत्रीय विस्तार छोड़ दिया था, तो वेलेस्ली ने एक बार फिर से आकर के ये शुरुआत किया। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान दिया और इसके लिए इसने सहायक गठबंधन को जो होता है सहायक गठबंधन की नीति को अपनाया। इस पे सबसे पहला जो सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर, वो किया था हैदराबाद। और जो रियासत नहीं किया जैसे पंजाब, वो रियासत रंजीत सिंह नहीं किए। रंजीत सिंह अपने समय में नहीं किए, बाद में जब आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजित हुई तो करना पड़ा था। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। इसका सही जवाब है 1813। इसका पहले भी एक बार समझा चुके हैं, किसी और प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था, वहाँ समझा चुके हैं कि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि नहीं चाय, यहाँ पे 1813 में क्या था? अंग्रेजों को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर बना रहा था। तो यहाँ पर देखिए सवाल को देखिए, सवाल ये नहीं है कि संपूर्ण एकाधिकार यानी कि कंप्लीट मोनोपोली समाप्त, यहाँ एकाधिकार समाप्त किया। 1813 से पहले क्या होता था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा कंपनी कर ही नहीं सकता है। सिर्फ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। 1813 में क्या हो गया कि यहाँ पर कहा कि नहीं, अब दूसरी कंपनी भी कर सकती है, दूसरी कंपनी भी कर सकती है, ये नहीं कर व्यापार, बस चाय और चीन का मैटर में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरी ईस्ट इंडिया, दूसरी कंपनी भी अब भारत में कर सकती है, बस चाय और चीन का मैटर को छेड़ के। और 1833 में क्या हुआ? संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि चाय और चीन वाला भी मैटर खत्म हो गया। अब है कि आप कोई भी में किसी में भी आपका मोनोपोली नहीं। और वास्तव में 1833 में एक और परिवर्तन हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। अब वो एक कंपनी के स्थान पर अब उसको प्रशासनिक संस्था का रूप दे दिया गया था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब कौन है? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी इसका सरोजनी नायडू। ये 1925 में, कब? 1925 में। कहाँ पर की थी? कानपुर अधिवेशन, 1924 में कानपुर अधिवेशन की थी। और सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी उत्तर प्रदेश से। और पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही थी, सुचित्रा कृपलानी। अब अगला सवाल,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बसवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय या अशोक मेहता? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी नंबर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ये इनका स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 31 अक्टूबर, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे भी, क्योंकि इसी डेट में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी इसी में, उसका कह सकते हैं पुण्यतिथि है इंदिरा गांधी की हत्या। और इसी डेट को जो है वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। तो 31 अक्टूबर 1920 को जो है ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, यानी कि ये कांग्रेस का ही एक शाखा था, इसकी स्थापना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था लाला लाजपत राय। और ये दौर जो था 1920 का जो दौर था, इसमें लाला लाजपत राय ये सब मतलब हो गए, मदन मोहन मालवीय, ये सब बड़े नेताओं में से आते थे। अब तक गांधी जी का उतना मजबूत छवि नहीं हुआ था जितना कि इन लोगों का था। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 7 सितंबर 1931। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा? केसरी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय? इसका सही जवाब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। एक और सवाल आता है केसरी से रिलेटेड, केसरी किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। और बाल गंगाधर तिलक का ही एक और पत्रिका है, कौन सा? मराठा। मराठा किस भाषा में प्रकाशित होती थी? मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। ये उल्टा रिवर्स हो जाता है। मराठा असल में कोई भाषा नहीं है, मराठा एक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम हो गया, मराठी भाषा का नाम है। तो केसरी का भाषा था मराठी और मराठा का भाषा था अंग्रेजी, ठीक है। लाला लाजपत राय। अब अगला सवाल है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? ढाका, नेपिदाव, इस्लामाबाद, मस्कट? सही उत्तर है ढाका। अब आगे चलते हैं। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? टी.के. माधवन, मुलुर एस पदनाम पन्नीकर, बलराम वर्मा, के कलप्पन? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 9 का डी नंबर, के कलप्पन, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? के कलप्पन। ये कहाँ पर हुआ था? ये सत्याग्रह हुआ था, वैकोम सत्याग्रह, तरावनकोर में। ये उस समय स्वतंत्र भारत का बहुत बड़े रियासतों में से एक थी, जो भी केरला में आ जाती है। ये तरावनकोर में जो है ये हुआ था, किसके खिलाफ? छुआछूत के विरुद्ध में। छुआछूत के विरुद्ध में, ये भी सवाल आ सकता है, इसको याद रखिएगा। ये छुआछूत के विरुद्ध में हुआ था। और ये सत्याग्रह कब समाप्त हुआ? जब गांधी जी इसमें जब इन लोगों से कहे कि नहीं, अब समाप्त कर दीजिए, तब जाकर के ये सत्याग्रह समाप्त हुआ था। 1867 में नव गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? ठीक है, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी? इसका सही जवाब है ए नंबर, कलकत्ता। अब अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? सीपी रामास्वामी अय्यर, असल में ये ऑप्शन बी नंबर में मोहम्मद अली जिन्ना होगा, और तीसरा होगा बीएन शर्मा, चौथा शंकरन नायर। यहाँ ऑप्शन सेटिंग में गड़बड़ कर दिया गया है, तो इसका ऐसे सही जवाब है शंकरन नायर, यानी यहाँ के अनुसार चले तो सी, ठीक है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक चले तो डी नंबर। वेबसाइट में आप लोगों को डी ही मिलेंगे। अब अगला देखते हैं, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तो? ठीक है, 4 भाषा है गदर जनरल, ये काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। तो कहा जा रहा है ये किस भाषा में हुई थी? तो ये सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित हुई थी। कब? 1913 में। 1913 में ये शुरू हुआ था ये पत्रिका, ठीक है, उर्दू भाषा में हुआ। इसके बाद इसको जो है अंग्रेजी में भी किया गया, फिर इसको पंजाबी में भी किया गया, और पश्तो भाषा जो कि अफ़गानिस्तान में, वर्तमान अफ़गानिस्तान में बोली जाती है,
अफगानिस्तान में हुई, जहां की सिर्फ इसका एक अंक प्रकाशित हुआ था पश्तू भाषा में। पश्तू अफगानी कबीला का भाषा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है वर्तमान में। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931, 14 अगस्त 1931। इसका सही जवाब है ए नंबर, 27 फरवरी 1931। अब अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1884, 1872, 1881, 1891, 1872। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अमिंदरनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गोंगली, मुकुल डे। इसका सही जवाब है अविंदरनाथ टैगोर। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ। इसका सही जवाब है हिंद स्वराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, और गांधी जी का एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यानी सत्य के प्रयोग। हिंदी में इसका जो प्रकाशन है सत्य के प्रयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, एल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट का पारित होना, पार्लियामेंटों का सुधार। इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट का पारित होना। इस एक्ट में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वजह का ब्रिटिश सरकार जेल में कर सकती थी। तो इसी के विरोध में जो है गांधी जी जो है विरोध कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, और इसी के लिए जलियांवाला बाग में सम्मेलन हुआ था जहां जनरल डायर आकर के गोलियां चलाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति, चौरी चौरा की घटना। इसका एक सही जवाब है तुर्की में क्रांति। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उसका नाम क्या था? न्याय प्रधान, अष्ट सेना, अष्ट सिद्धि, अष्ट प्रधान। इसका जो सही जवाब है ये है 8 का था, तो इसका सही जवाब है अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान इसका है। और कब किया था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने किया था। अब अगला सवाल है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। कब? 1937 में। ठीक है, इसका क्या है ऑप्शन? 3, 6, 5, 4। तो कितने प्रांतों में बहुमत मिला था? 6 कांग्रेस को। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किन्होंने बनाया था? यहाँ ड्राफ्ट की बात कर रहा है, तो ड्राफ्ट का किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर, महात्मा गांधी ने ही बनाए थे। अगला सवाल, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? जब जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस समय हुआ था कि जो भी ब्रिटिश सामान है उसका बहिष्कार करना, जैसे कपड़े जला दो, जैसे कि 1906 में बंगाल विभाजन के दौरान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सामान मत खरीदो, कपड़ा वगैरह सब छोड़ दो, क्योंकि कंपनी यहाँ फ़ायदे के लिए, जब कंपनी फ़ायदे में नहीं होगी तो नुकसान में होगी, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो इस कारण से ये हुआ था। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1917, 1918, 1920। इसका सही जवाब है 1915। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, भागलपुर, रांची या पटना। इसका सही जवाब है ए नंबर, हरिपुरा। हरिपुरा में हुआ था, और यहीं पे जो इन दोनों के बीच है, सुभाष चंद्र बोस और इसमें जो हुआ था गांधी जी के बीच, इसका विवाद शुरू हुआ था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, तिलक। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ये कहाँ किए थे? यहाँ ये किए थे साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में थे वहाँ पर इन्होंने जो आश्रम जो था उसी को कहा जाता था फिनिक्स फॉर्म।
1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया। इसका होगा पट्टाभी सीतारमैया। इसमें चौथा इसका सही जवाब है एक्चुअली जेबी कृपलानी। इसमें देखिए दो चीज़ों का है। पहले इसका पहले इसमें राजेंद्र प्रसाद थे सर, और इसमें दो जगह दो डाटा मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। तो इसका था क्या कि पहले जेबी कृपलानी किए थे, और इस या तो नहीं, पहले राजेंद्र प्रसाद किए थे, वो छोड़ दिए थे, फिर जो है जेबी कृपलानी फिर इसको उसकी अध्यक्षता किए थे पहले। इसका इसलिए इसका दो डाटा मिलेंगे, कहीं आपको राजेंद्र प्रसाद भी मिलेंगे और कहीं आपको जेबी कृपलानी भी मिलेंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद, पटना, लखनऊ या दिल्ली। इसका सही जवाब है इलाहाबाद। चित्तरंजन दास के ही नाम पे जो है ये रेलवे कारखाना है आपको यहाँ पे। ये एक्चुअली बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में है, बंगाल में है, और चित्तरंजन दास को ही जो है देश बंधु इसी को कहा जाता था। इनको शायद देश बंधु कहा जाता है, या कुछ नाम है इनका जिनसे इनको पुकारा जाता है। हाँ, देश बंधु ही नहीं कहा जाता है शायद, देश बंधु या देश, ऐसे क्या नाम है इनका चित्तरंजन दास का, ये मिल जाएंगे ऐसे। एक्चुअली दो है, एक होता है, एक और है जो कि मजदूरों को, गिरमिटिया मजदूरों को कराए थे, उनको भी इस तरह से नाम, इसी तरह का कोई नाम है जिसमें कन्फ्यूजन भी होती है। तो चित्तरंजन दास जो है इनके ही नाम से रेलवे फैक्ट्री है, बना हुआ रेलवे कारखाना है आपको यहाँ पे, ये बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे आता है। तो ये टेस्ट में हम लोगों का 30 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इस सेट में अभी और इसका सेकंड सेक्शन में 31 से 60 तक हम लोग करेंगे। 30 और क्वेश्चन है जो हम लोग अगले टेस्ट में इसका प्रैक्टिस करेंगे।